नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा प्रथम पाठ चल रहा है वयम वर्णमालाम पठामः। आज मैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आया हूं, तो जल्दी से जल्दी मेरे जितने भी कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देंगे और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे। एक बार में पूरे पाठ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां तो फिर बात ही अलग है। केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो देर नहीं करना है, ध्यान रख लेना। आज की क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत वयम वर्णमालाम पठामः प्रथमः पाठः कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहां से। और सबसे पहले हमारा क्या है जो हम लोगों को पाठ में पढ़ना है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए लिखा हुआ है वर्णाः द्विविधाः भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च। ठीक, ध्यान रखना। पूरे पाठ को करने के बाद कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को हम लोग कर रहे हैं, एक बार में पूरा रिवीजन। ठीक, तो वया देखें, वर्णाः द्विविधा भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए स्वर आए हुए हैं, स्वराः जिन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर हमारी संस्कृत में कौन कौन से होते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से मतलब जिनमें कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण होता है। फिर लिखा हुआ है स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, टाइप्स दो टाइप से होते हैं, जैसे समान अक्षराणि संध्य और संध्य अक्षराणि च। समान अक्षराणि और संध्य अक्षराणि। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर वाले और संधि युक्त अक्षर वाले। ठीक है, समान अक्षर वाले जो साधारण रूप से होते हैं और जो संध्य वाले होते हैं वो आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले समान अक्षराणि, समान अक्षर वाले स्वर। देखिए जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, ऋषि बड़ी ऋषि। ठीक है, तो ये समान अक्षर वाले हैं, बस छोटे हैं और बड़े हैं। ठीक, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, छोटे स्वर, और ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें कहते हैं हम बड़े स्वर। ठीक, और जो लिरि वर्ण है हमारा, लिरि वर्ण, इसका कोई बड़ा स्वर नहीं होता है, इसलिए यहां पर डैश लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये समान अक्षर वाले हैं। कौन से हैं ये? समान अक्षर के स्वर कहलाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है हमारा संध्य अक्षराणि। संध्य अक्षर का मतलब देखिए संधि युक्त अक्षर, जिनमें संधियां होती हैं। अभी आपको संधियां भी आगे चल करके पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। अभी यहां पर केवल उन्होंने ये बताया संधि का मतलब होता है मिलाना। आप लोगों ने वहां पढ़ा है ना, जो शब्दार्थ आप लोगों के पढ़ाए थे, अनुवाद भाग 4 में दिए होंगे शब्दार्थ, तो उसको अच्छे से देखिएगा। संधि का मतलब होता है मिलाना। दो वर्णों को मिलाकर के जो हमारे अक्षर बनते हैं उसे हम संधि युक्त कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है अय और यहाँ ओ और यहाँ औ। ये 4 वर्ण होते हैं जो संध्य अक्षराणि कहलाते हैं, संध्य अक्षर कहलाते हैं या संधि युक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करूंगा और आपको जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करना है और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए, यहां लिखा है द्वयोः द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाम स्वर वर्णाः जायन्ते ते संध्य अक्षर स्वराः भवन्ति। इसका देखिए उन्होंने क्या कहा कि दो दो निश्चित स्वरों के मिलने से, दो निश्चित स्वरों के मिलने से नए स्वर वर्णों का निर्माण होता है, यही संधि युक्त अक्षर होते हैं।
दो दो स्वर मिलकर के, जैसे ये आ और ई मिलता है तो ए बनता है। ठीक है, यहां लिखा ना आ प्लस ई बराबर ए, और यहां देखें ला प्लस उ बराबर, यहां पर ला में से आ को निकालोगे, ला में से आ को निकालो और यहां से उ निकालो तो आपका बन जाएगा ओ। ठीक, आ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा। फिर यहां आ प्लस ई बराबर आई, और यहां देखें आ प्लस ओ बराबर औ। ये आपको इस प्रकार से वर्ण बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिएगा आगे, तो यहां पर एक देख रहे होंगे, यहां लिखा है अनुनासिक स्वराह। अनुनासिक स्वर क्या लिखे हैं? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन होते हैं? ठीक, तो उनको देखिएगा, मुखेन सह नासिकयाः अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुख के साथ नासिक मतलब नाक के साथ भी उच्चारित स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं जो नाक के साथ में आपकी नासिका का सहयोग लेते हैं। जैसे आ में बिंदी लग गई तो आ, ठीक, और बड़ा आ में आ, फिर ई में ई, फिर यहां बड़ी ई में ई, ऊ में ऊ, और बड़ा ऊ में ऊ, फिर ऋषि में ऋषि, फिर बड़ी ऋषि में ऋषि, ली में ली। ऐसे आप नासिका से भी आपकी ध्वनि निकलेगी, आवाज निकलेगी। यहां लिखा है ए, फिर यहां आई, फिर यहां ओ, फिर यहां हो जाएगा औ। ऐसे आपके उच्चारण होंगे जिनमें नासिका मतलब नाक का उच्चारण आपको साथ में करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखें अब व्यंजन। व्यंजन को हम लोग पढ़ते हैं। व्यंजन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, लिखा है व्यंजनानि मतलब व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। ठीक, अब यहां लिखा है अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र आ स्वरस्य योजनम भवति। व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। इसीलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह आ स्वर का योग होता है। ठीक, जहां पर भी व्यंजन होते हैं व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, इसीलिए हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं व्यंजन वाला तो उसमें स्वर तो होता ही है। तो देखिएगा यहाँ कैसे दिया है, जैसे उदाहरण आपके पास दिया है, यहाँ पर उदाहरण को देखिएगा ध्यान से। लिखा है जैसे का में आपने आ को जोड़ दिया तो यहाँ पर आपका बन गया का कबूतर का। ठीक, यहाँ पर आपका हलंत लगा हुआ है आ। ठीक, यहाँ पर खा में आ जोड़ोगे तो खा बन जाएगा, यहाँ पर गा में आ जोड़ोगे तो गा बन जाएगा, यहाँ घा में आ जोड़ोगे तो यहाँ घा बन जाएगा ना बेटा। इस प्रकार से आपको देखना है और आगे बढ़ना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ पर व्यंजन केवल का खा गा घा इत्येव अस्ति। यहाँ पर ये चार ही व्यंजन हैं, यहाँ केवल व्यंजन वर्ण दिए गए हैं, का खा गा घा आदि। फिर इसके बाद अत्र आ स्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति। यहाँ आ स्वर केवल उच्चारण के लिए मिलाया जाता है। जहाँ पर हम व्यंजन के साथ में जब हम व्यंजन का उच्चारण कहते हैं तो वहाँ स्वर को मिलाया जाता है केवल उच्चारण के लिए। जैसे व्यंजनानाम चत्वारः भेदाः सन्ति, व्यंजनों के चार भेद हैं। क्या है? व्यंजनों के चार भेद हैं। पहला वर्गीयाः, जिसे हम स्पर्शाः वर्ण बोलते हैं, वर्गीय या स्पर्श वर्ण। ठीक है, इनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। और इनमें देखिएगा जैसे का वर्गः, चा वर्गः, टा वर्गः, ता वर्गः और पा वर्गः। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं। इनकी अगर संख्या देखें तो इनकी संख्या होती है कितनी? 25 मतलब 25। तो यहाँ देखेंगे जैसे का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा न और पा फा वा भा म दिए हुए हैं ना। तो यहां पर आप देखें कि इसमें टोटल आपके 25 वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण के साथ में छोटा आ मिलाया गया है। जैसे का के साथ में आ,
खा के साथ में आ, गा के साथ में आ, अंगा के साथ में भी आ, और चा के साथ में आ, छा के साथ में भी आ, सारे वर्णों के साथ में यहां आ मिलाया गया है। देखिए यहां लिखा ना, यहां आ स्वर केवल उच्चारण के लिए मिलाया जा रहा है। इनको बोलने के लिए अगर स्वर नहीं होगा तो हम उच्चारित नहीं कर पाएंगे, इनको बोल नहीं पाएंगे अपने मुख से। जैसे का, तो का में आ ही जाता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है वर्गाः, ठीक, वर्ग्याः स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः स्वकीयम उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वयं के स्थान के अनुसार से 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है आपका कि जब भी हम इनका स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं वो अपने स्वयं के पांच वर्गों का उच्चारण स्वयं के स्थान के आधार पर उनका हुआ है। जैसे अब यहां पर दूसरा नंबर दिया है, 4 भागों में है ना व्यंजन, तो दूसरा नंबर है अंतस्थाः वर्णाः। अंतस्थ वर्ण जो अंदर आपके स्थित होते हैं, आपके बॉडी के अंदर, वहां पर स्थित वर्ण जो अंदर की वायु प्राण से निकलते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, ठीक, तो इन्हें अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। लिखा है अंतस्थ वर्ण बहुत जगह पर स्वर वर्णों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अंतस्थ वर्ण बहुत जगह पर स्वर वर्णों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका संप्रसारण होता है, ध्यान रख लेना, स्वरों के स्थान पर आते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जैसे ये लिखे हैं ई और आ मिलकर के यहाँ पर ई के स्थान पर या आता है और आ आपका स्वर है, तो जो का त्यों आ जाएगा। जैसे यदि धन अपि बराबर यद्यपि, तो यहाँ ई के स्थान पर या आकर के यहाँ द्या बन जाएगा। ऋषि और आ, तो ऋषि के स्थान पर र आ जाता है और आ हमारा ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पितृ प्लस आज्ञा, तो ऋषि के स्थान पर रा आ जाएगा, तो यहाँ त्रा बन जाएगा, त्रा बन जाएगा तो पित्राज्ञा। फिर यहाँ लिरि के स्थान पर ला आ जाएगा और आ ज्यों का त्यों हमारा यहाँ आ जाएगा। आ हमारा कैसा हो जाएगा? ज्यों का त्यों। तो लिरि के स्थान पर ला आ गया, तो लिरि प्लस आकृति और यहाँ बन जाएगा लाकृति ही बन जाएगा। फिर यहाँ ऊ के स्थान पर वा आ जाएगा, ठीक है, और आ हमारा ज्यों का त्यों यहाँ पहुंच जाएगा और बन जाएगा सु आगतम बराबर स्वागतम। ऊ के स्थान पर क्या आ गया? वा आ गया, तो बन जाएगा स्वागतम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। देखो ई के स्थान पर इन्होंने क्या किया? ये वाले स्थान ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं। फिर इसके बाद दिया है ऊष्म वर्णाः, मतलब इनको कहते हैं संघर्षीय वर्ण। क्या कहते हैं? संघर्षीय वर्ण। यहां पर देखें ये लिखे संघर्षी, मतलब इनको बोलने में थोड़ा सा जोर लगता है। ठीक है, जोर कैसा लगता है? शा, फिर इसको बोलेंगे शा, इसको बोलेंगे सा, इसको बोलेंगे हा। ठीक है, ये हमारी ऊष्म व्यंजन है। तीनों में अंतर है। जब इनको देखें, इसको बोलते हैं हम तलब्धि शकार, इसको बोलेंगे मूर्धन्य शकार, इसको बोलेंगे हम दंतीय सकार। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग है, इन दोनों का सेम उच्चारण होता है लगभग। ये जो है हमारा ये दंतीय होता है, दांतों से उच्चारित होता है। ठीक, इसको बोलेंगे हम शकार, इसको बोलेंगे शकार, इसको बोलेंगे सकार। ठीक, इतना अंतर होता है। ये हमारा जो होता है ये स्वर तंत्री कहलाता है। जैसे यहाँ दिया है ऊष्मणाम, ठीक, तो इसमें लिखा है ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायु निस्सरति। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण समय में मुख से गर्म वायु या हवा निकलती है। देखिए ऊष्म वर्णों के उच्चारण में हमें क्या होता है? मुख से एक गर्म वायु या हवा निकलती है जब इनका उच्चारण होता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर का हमारा इसमें दिया हुआ है भेद, जिसमें लिखा है अयोग बाहु वर्णों। ठीक, अयोग बाह वर्णों को,
ठीक, इसमें लिखा है अयोगवाह वर्ण, तो अंग और आहा ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका देखें अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्णः अस्ति, ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति ना तु पश्चात, अत्र दो अयोगवाहौ स्तः। ठीक, अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है, यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है, मतलब इनका उच्चारण करने में स्वर का संयोजन पहले होता है, जैसे अंग। ठीक, तो ना की बाद में यहाँ दो अयोगवाह होते हैं, जैसे अंग लिखा है और आ, तो अंग को बनाएंगे तो पहले आ आएगा, फिर इस यहाँ अनुस्वार आएगा, मतलब पहले स्वर आएगा बाद में अनुस्वार आएगा, और दोनों मिलेंगे तो इसको बोलेंगे अनुस्वारः। ठीक, और इसको उच्चारण करेंगे तो अंग। फिर यहाँ लिखा है आहा, तो आ पहले आएगा और विसर्ग बाद में आएगा तो विसर्ग। ठीक, इसे लिख जाएगा विसर्गः। तो इसका उच्चारण उन्होंने कह दिया है कि ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है, यहाँ इनके उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है, जैसे यहाँ हुआ, और ना कि बाद में नहीं होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे दिया हुआ है हमारा व्यंजनैः। ठीक, व्यंजनों के द्वारा, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, उन्होंने क्या कहा कि सह सर्वेषाम व्यंजनैः सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का भी योग होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि व्यंजनैः सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का भी योग होता है, सभी स्वरों का योग होता है। तो व्यंजनैः कह रहा है व्यंजनों कि सह स्वरों का संयोजन गुणित अक्षराणि भवन्ति, व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोग से गुणित अक्षर भी होते हैं, तो साथ में गुणित अक्षर भी होते हैं। कौन कौन से, जैसे वो लृ और बड़ी ऋषि लृ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें गुणित अक्षर में ये दिखा है गुणित अक्षराणि गुणित अक्षर। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर मात्रा स्वरों में उन्होंने विभाजित कर दिया, ये आपके यहाँ व्यंजन आ जाएंगे, तो ध्यान से देखना। जैसे स्वर है आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर मात्राएं देखेंगे इनकी, तो बड़ा आ की मात्रा होती है, छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। छोटी ई की मात्रा ये वाली होती है, बड़ी ई की मात्रा ये, छोटा ऊ की मात्रा ये, बड़ा ऊ की ये वाली मात्रा ऐसी होती है। आपको मात्रा जब लगानी है तो आपको ऐसे ही सीखना है। ठीक है, जिससे कि आप बोर्ड से कुछ चीज़ लिखते हैं तो आपकी गलती ना हो, अगर आपको अपनी शुद्धता सही करना है तो। फिर यहाँ व्यंजन वर्ण दिए हैं, तो आप देखिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हैं व्यंजन में, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये यहाँ पर दिए हैं। आप लोग ये स्पर्श व्यंजनों में पढ़ के आए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा बड़ा भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, पढ़े हैं आप, वैसे ही 12 खड़ी भी पढ़ी होंगी। तो देखो मिला के, जैसे का में आपने ये मात्रा लगाई तो देखो आ की मात्रा तो नहीं होती है कोई मात्रा, फिर बड़ा आ की मात्रा एक होती है तो ये लग गई है, छोटी ई की मात्रा ये लग गई है, बड़ी ई की मात्रा ये लग गई है, छोटा ऊ की मात्रा ये और बड़ा ऊ की मात्रा ये, ऐसे आपको यहाँ लगाना है। तो खा की मात्रा खा में लगाओगे तो कैसे बनेगी, छोटा खा, बड़ा खा, छोटी खी, बड़ी खी, छोटा खू, बड़ा खू। फिर गा में लगाओ तो गा, घा, छोटा गा, बड़ा गा, छोटी गी, बड़ी गी, छोटा गू, बड़ा गू। फिर घा में लगाओगे छोटा घा, बड़ा घा, छोटी घी, बड़ी घी, छोटा घू, बड़ा घू। फिर अंगा में लगाओगे छोटा अंगा, बड़ा अंगा, फिर छोटी इंगी, बड़ी इंगी, अंगू और बड़ा अंगू। तो इसमें आप अंगा खाली भी बोल सकते हैं, तो मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब यह बीच में किसी वर्णों के साथ में आता है तो ये अपने साथ को साथ में जोड़ लेता है, तो वहाँ पर भी मात्राएँ लग जाती हैं। फिर इसके बाद चा में भी लगाएंगे तो ऐसे ही लगाना है, छोटा चा, बड़ा चा, छोटी ची, बड़ी ची, छोटा चू। ठीक है, तो आप देखेंगे छा में कैसे लगाएंगे हम लोग, छोटा छा, बड़ा छा, छोटी छी, बड़ी छी, छोटा छू, बड़ा छू, छोटा जा, बड़ा जा, छोटी जी, बड़ी जी, छोटा जू, बड़ा जू। बन गया छोटा झा, बड़ा झा, बड़ी झी, छोटी झी, बड़ी झी, छोटा झू, बड़ा झू। फिर यहाँ हमारा खाली रहता है तो आप मात्रा लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो इसको शब्दों के बीच में अपने आप ये मात्रा को स्वीकार कर लेता है। फिर इसके बाद देखें यहाँ लिखा है बदामह लिखामह चा। ठीक, बोलते हैं और लिखते हैं। क्या लिखा है, बोलते हैं और लिखते हैं। चलो फिर बोलते हैं और लिखते हैं तो क्या है, ऋषि, बड़ी ऋषि, री, ए, ओ, औ, ये आपके स्वर हैं।
फिर इसमें देखें ऋषि की मात्रा ये होती, बड़ी ऋषि की ये, और लिरी की मात्रा ये, ए की मात्रा 1, और आई की मात्रा है 2, और ओ की मात्रा 1, और औ की मात्रा 2 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ का में लगाओगे तो क्री, बड़ी क्री, क्लरी, के, कई, को, कौ, ऐसे आपको यहाँ पर मात्राएं इनकी भी लगाना सीखना है। ऐसे ही खा में लगा देना है, ऐसे ही गा में लगा देना है, ऐसे ही घा में, और ऐसे इंगा में। ठीक, अंगा अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अंगा खाली होता है, ध्यान रखना, बार बार मैं आपसे वही कह रहा हूं। इनमें जब लगाओगे तो एक समान मात्राएं लगाओगे, छोटा ख्री, ख्री, खलरी, खे, खई, खो, खौ। ठीक है, और ये बड़ी ऋषि की मात्रा होती है, इसमें डबल राउंड ऐसे लगता है नीचे, बस और कुछ नहीं होता है इसमें परिवर्तन, एक बात ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ चा में भी आप लगाओगे तो देखो चिरी, बड़ी चिरी, चिलरी, चे, चई, चो, चौ। अब चा की मात्रा देखोगे इस पूरे वर्ग में तो चा, छा, जा, झा, इया, तो ये आपके चा, छा, जा, झा, इया शब्द आ गए हैं ना, वर्ण आ गए। तो इनमें आप लगाओगे तो बिल्कुल एक समान, जैसे ऊपर लगी हुई है वैसे ही आपको मात्राएं पूरे चा वर्ग में लगा देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टा वर्ग आया है, तो टा वर्ग में लगाएंगे तो टा में लगी हुई है जैसे छोटा टा, बड़ा टा, छोटी टी, बड़ी टी, छोटा टू, बड़ा टू। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको ठा में लगा देना है, डा में लगा देना है, ढा में और आड़ा में। ऐसे लगाओगे तो कैसे बनेगी, टा, ठा, डा, ढा, ढा। ठीक, फिर ऐसे लगा देना है, छोटा ठा, बड़ा ठा, छोटी ठी, बड़ी ठी, छोटा ठू, बड़ा ठू, छोटा डा, बड़ा डा, बड़ी छोटी डी, बड़ी डी, छोटा डू, बड़ा डू, छोटा ढा, बड़ा ढा, छोटी ढी, बड़ी ढी, छोटा ढू, बड़ा ढू। ऐसे आपको इसमें बना। आगे देखें ता, जैसे हमें ता में भी लगा देना है, कैसे, छोटा ता, बड़ा ता, छोटी ती, बड़ी ती, छोटा तू, बड़ा तू। फिर ता वर्ग में सब में लगा देना है। था में देखें जैसे छोटा था, बड़ा था, छोटी थी, बड़ी थी, छोटा थू, बड़ा थू, छोटा था, बड़ा था, छोटी थी, बड़ी थी, छोटा दू, बड़ा दू, छोटा था, बड़ा था, छोटी थी, बड़ी थी, छोटा दू, बड़ा दू। फिर ना में भी ऐसे लगा देंगे। फिर इसके बाद पा में देखेंगे तो पा वर्ग में पूरा लगा देंगे, जैसे छोटा पा, बड़ा पा, छोटी पी, बड़ी पी, छोटा पू, बड़ा पू। फिर फा में लगाएंगे, छोटा फा, बड़ा फा, छोटी फी, बड़ी फी। ठीक, ऐसे बा में, ऐसे ही भा में, ऐसे ही माँ में। आपको ये मात्राएं लगाना सीखना है कुल मिलाकर के। ठीक है, फिर इसके बाद देखें आप लोग आगे, जैसे हम लोग टा में देखते हैं तो ऋषि, बड़ी ऋषि, री, ए, आई, ओ, औ, इसकी मात्रा लगाना, ये भी हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो लगा देंगे छोटा, छोटी ट्री, बड़ी ट्री, छोटी ट्रिली, ट्रे, टई, टो, टौ। ऐसे ही आप ठा में लगाएंगे, फिर डा में लगाएंगे, और ढा में लगाएंगे, और इणरी में लगाएंगे। फिर ता में लगाएंगे सेम। ठीक है, ता वर्ग पूरा रहेगा आपका, जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो सब में लगाएंगे तो यहाँ छोटी ऋषि की मात्रा, यहाँ बड़ी ऋषि की मात्रा, यहाँ लिरी की, यहाँ ए की, यहाँ आई की, यहाँ ओ की, यहाँ औ की मात्रा लगा देंगे। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो पा वर्ग में पूरा लगा देंगे, तो पा वर्ग आपका आ जाएगा छोटा पा, बड़ा पा, छोटी पी, बड़ी पी, ऐसा नहीं, आपको छोटी प्री, बड़ी प्री, और प्रिलरी, पे, पै, पो, पौ, ऐसे आपको लगाना है। ओके, फिर या में देखेंगे तो ये हमारे जो वर्ण हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक, या, रा, ला, वा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो छोटा या, बड़ा या, छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा यू और बड़ा यू। ऐसे देखेंगे तो रा में लगाएंगे छोटा रा, बड़ा रा, छोटी री, बड़ी री, छोटा रू, बड़ा रू। फिर बनेगा छोटा ला, बड़ा ला, छोटी ली, बड़ी ली, छोटा लू, बड़ा लू। फिर वा में बनाएंगे छोटा वा, बड़ा वा, छोटी वी और बड़ी वी, छोटा वू और बड़ा यू। फिर ऐसे आप लोग इनमें लगा दोगे ना मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आपको मात्रा एक बार अच्छे से देख लोगे। बस यहाँ ध्यान रखना कि ये मात्रा रा में लगाने का सबसे जो तरीका है ये छोटा रू की है और ये बड़ा रू की मात्रा कहलाती है, इसको बस ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। देखिए ये है हमारा शा, और ये हमारा शा, और ये हमारा सा, और ये हमारा हा। ठीक, तो इन दोनों का उच्चारण होगा शा, शा, और इसका होगा सा। ठीक, तो इन तीनों सा में आपको डिफरेंस अलग रखना है। इसमें भी हमारा बनेगा छोटा शा, बड़ा शा, छोटी शी, बड़ी शी, छोटा शू, बड़ा शू। ठीक, इसको बढ़ेंगे तो छोटा शा, बड़ा शा, छोटी शी, बड़ी शी, और यहाँ छोटा शू, बड़ा शू। इसमें पढ़ेंगे तो छोटा सा, बड़ा सा, छोटी सी, बड़ी सी, और छोटा सू, बड़ा सू। ठीक, ऐसे छोटा हा, बड़ा हा, छोटी ही, बड़ी ही, छोटा हु, बड़ा हु, ऐसे आपको इनमें मात्राएं लगा देना है। फिर इसको हम लोग आगे देखेंगे, और ये ऊष्म व्यंजन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं। क्या है ये? अनुस्वार और विसर्ग। इसमें बिंदी जिसमें लगी हो वो अनुस्वार है, जिनमें विसर्ग लगा हो वो आपके विसर्ग कहलाते हैं। फिर यहाँ से आ गया है वयम, अयोग, वाहा, नाम,
ठीक, वयम माने हमारे अयोग वाह, जो हम लोग अयोग वाह में पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं, इन्हीं को पढ़ते हैं हम अंग और आहा, जो हमारे विसर्ग हैं। तो इनको देखें, का और स्वर दोनों को मिलाएंगे तो और विसर्ग को जोड़ेंगे तो कंग काम, ऐसे हमारे बन जाएंगे, का और का बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो इनको भी आपको ध्यान से रख लेना है जो हम लोग इनको देखते हैं। देखो ध्यान रखना, ये अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं ये कम और काम और खम और खा, ठीक है ना। तो कंग खा जो विसर्ग पीछे लगती है वो विसर्ग कहलाते हैं, और जो हमारे क्या लगते हैं ऊपर बिंदु रखती है वो हमारा अनुस्वार कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, अनुस्वार विसर्ग को हम लोगों को जानना चाहिए। किसी भी वर्ण में हम लोग बिंदु लगाएं या विसर्ग लगाएं वो अनुस्वार और विसर्ग बन जाता है। जैसे यहाँ का की जगह मैंने पा को लगा दिया है तो पा पे बिंदु लगाओगे तो ये भी अनुस्वार में आ जाएगा, और जैसे मैंने यहाँ पर आपका फा में लगा दिया है तो भी ये भी हमारा किस में आ जाएगा, अनुस्वार में आ जाएगा। जैसे यहाँ का खा की जगह मैं यहाँ पर लगा दूँ क्या, का, तो का में विसर्ग लगाओगे तो ये आपका विसर्ग बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखोगे, ऐसे आप लोगों को क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। और आगे आपको जो अनुस्वार विसर्ग सीखना है तो बस ऐसी बिंदु लगाना सीखना है। देखिए, फिर इसके बाद बिंदी आपकी मात्रा के साथ में लगेगी, फिर ए के साथ में, आई के साथ में, ओ के साथ में, औ के साथ में ऐसे लगेगी। विसर्ग भी ऐसे ही इनके साथ में लग जाता है मात्राओं के साथ में। इसके बाद ये दिए हुए हैं हमारे, इनको कुछ आपको यहाँ पर अभ्यास के रूप में करना है, एक्सरसाइज के रूप में। जैसे या में छोटी ऋषि की मात्रा, बड़ी ऋषि की मात्रा, ली की मात्रा, ए आई ओ औ, तो आपको इनके साथ में रा के साथ में और ला के साथ में, वा के साथ में भी इनकी मात्राओं का प्रयोग करना है। रे रई रो रऊ, ले लई लो लऊ, ठीक। फिर यहाँ वा में व्री व्री ब्री और बे बै बो बौ, ठीक। तो इस प्रकार से आप इन मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। जो जो आपके ये ब्लैंक, ये ब्लू दिख रहे हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इनको सॉल्व किया है, और जितना वाइट है वो सब आपका क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद देखो ये हमारा श्रा दिया हुआ है, श्रा, ठीक, श्री, और शाह वाला जो हमारा शाह है ना उसके साथ में आप देखिएगा तो ऐसे भी मात्रा लगा सकते हैं और ऐसे भी आप मात्रा लगा सकते हैं, ध्यान रखना। और यही सिटी वाला जो शाह होता है ये भी हमारा ऐसे जाता है। ओके, तो इसको हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, श्री, बड़ी श्री, श्री, शे, शई, शो, शव, ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, इनमें उसमें व्यंजनों में भी मात्राएं लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये हमारी देखिए दी हुई है क्या, इनका अभ्यास करने के लिए यहाँ ऋषि में अनुस्वार लगा है, ऋषि में आपका विसर्ग भी यहाँ लगा दिया गया है। ए आई ओ औ के साथ में बिंदी कैसे लगाना है, विसर्ग कैसे लगाना है, ये भी मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बताया है। और जो हमारे न्यू विद्यार्थी हैं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो अगर नहीं उन्होंने देखा है इसके पहले वाले वीडियोस तो वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अनुवाद भाग 1, 2, 3, 4 उसको जरूर देख लेंगे, जरूर देख लेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ कंप्लीट चैप्टर में बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। इसके बाद ये लिखा हुआ है अभ्यासम कुर्मः, अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने के लिए मात्राओं का ये है, तो का में मात्रा लगा दीजिए, क्रीम क्री री, कम के कऊ, फिर यहाँ क्रा क्री री, और विसर्ग के रूप में लगा दिया है, तो ये भी आपको यहाँ विसर्ग के रूप में बिल्कुल सेम है, और कुछ नहीं है, सारे वर्ण हमारे एक से हैं, मात्राओं को लगाना आपको सीखना है। यहाँ पर मैं आपको अब संयुक्त व्यंजनों पर चर्चा करूंगा, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं। ठीक, इसमें दिया हुआ है एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। देखिए संस्कृत में ये लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा है एक से अधिक व्यंजन वर्ण के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। एक से अधिक व्यंजन वर्ण, जब एक से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो जैसे यहाँ छत्री वाला छा दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें का और श ये हमारे दो वर्ण दिए हैं, इसके साथ में स्वर मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा छत्री वाला छा। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कौन सा शब्द, कक्षा, क्या दिया हुआ है, कक्षा, तो इसमें का प्लस आ, मतलब का के साथ में आ जुड़ा हुआ है, तब यहाँ पर का बना है। फिर छत्री वाला छा में का और शा और बड़ा आ मिल करके आपका छा बना हुआ है, तब जा करके दो पार्टों में ये बड़ा बटा हुआ है, इनको मिला करके का बना है, इसको मिला करके छा बना हुआ है, तब जा करके हमारा कक्षा बना हुआ है। ठीक है, तो दो व्यंजन इस प्रकार से बनेंगे। फिर जैसे यहाँ त्रा त्रिशूल दिया हुआ है, ठीक, त्रा त्रिशूल, तो ता और रा मिलकर के त्रा, और इसके साथ में आ आपका जुड़ा रहता है। स्वर तो क्योंकि व्यंजन के साथ में ही होता है।
फिर यहाँ जैसे लिखा है पत्रम, तो पा के लिए यहाँ पा और आ गया, ता और रा और आ, त्रा के लिए ये आ गया है, और लास्ट में माँ जोड़ दिया है तो आपका बन जाएगा पत्रम। फिर ज्ञा ज्ञानी दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन में, ज्ञा ज्ञानी, तो ज्ञा दिया है तो जा और इया मिल करके और आ मिल करके ज्ञा बनता है। फिर इसमें ज्ञानम शब्द दिया है, तो आप देखिएगा ज्ञानम में ज्ञा में जा इया और आ, तो ये बन जाएगा बड़ा ज्ञा, और ना और आ तो ना बन जाएगा, और लास्ट में मा जुड़ जाएगा तो ज्ञानम पद बन जाएगा आपका। ऐसे आपके ये संयुक्त व्यंजन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। फिर इसके बाद द्या दिया हुआ है, द्या, तो द्या में दा और या मिल करके और आ मिल करके द्या बनता है। जैसे विद्या दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ वा और ई मिल करके वी बन जाएगी, और द्या बनेगा तो दा या और बड़ा या मिल करके द्या बन जाएगा, तो बन जाएगा विद्या, ठीक, विद्या। फिर यहाँ पर देखेंगे एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, ठीक, ये सभी व्यंजन भी व्यंजन के साथ मिलने से व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या, ये सभी व्यंजन भी व्यंजन के साथ मिलने से व्यंजन हो जाते हैं। कौन, जो ये आधे वाले वर्ण होते हैं, जब ये व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो ये भी व्यंजन वर्ण कहलाने लगते हैं। जब कोई वर्ण आधा हो और आधे के साथ में हम उसको देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। उसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है कि जब आधे आधे वर्ण किसी व्यंजन के साथ में मिलते हैं तो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये लिखा है क्या, तो यहाँ पर देखो ये व्यंजन बन गया, शब्द बनेगा चाणक्य। आपसे पूछेगा चाणक्य में कौन है व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन, तो ये भी संयुक्त है, दो मिलकर के बने ना। और यहाँ अणा, तो यहाँ अर्णव, अर्णव रा और अणा मिल गया तो ये भी अर्णव, जितने में बिलू लगा है ना तो वो सब आपके क्या हैं, इनसे मिलकर के मैंने पद बनाए हैं जो आपके ये बुक में दिए हुए। आधा ना और त्रा मिलकर के मंत्र एक पद बना दिया। फिर जैसे क्रा और क्रा दिया हुआ है तो क्रमः बना दिया, निद्रह दिया हुआ है तो यहाँ इंद्रह बना दिया, ठीक, यहाँ ष्टय दिया हुआ है तो ष्ठया बन गया। फिर पद्म दिया हुआ है तो यहाँ पद्म बन गया है, तो यहाँ स्ट्रा दिया हुआ है तो स्ट्रह बन गया, यहाँ न्यंध दिया हुआ है तो संध्या बन गया। ऐसे पदों को आपको एक साथ मिलकर के ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जब कोई व्यंजन मिलकर के व्यंजन के साथ समाहित हो जाता है तो। फिर यहाँ पर अब वर्ण वियोजन दिया हुआ है, वर्ण का वियोग करना है, ठीक है। वर्ण वियोजन का मतलब वर्णों का वियोग, अलग अलग करना। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे आजा दिया हुआ है, आजा दिया है ना, तो यहाँ आ जा आ और विसर्ग दिया हुआ है तो यहाँ बन जाएगा आपका अजह। आ के साथ में कोई व्यंजन नहीं है इसलिए आ गया, जा के साथ में आ हो जाएगा तो अजह बन जाएगा, विसर्ग आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, तो ये रा प्लस आ और प्लस माँ प्लस आ और प्लस विसर्ग, ऐसे आपको अलग अलग करना है। मैं आपको एक साथ अभी दिखा रहा हूँ तो आपको मैं वहाँ बता दूंगा, ठीक। जैसे ये दिए हुए हैं तो देखो रा और आ मिलकर के आपका रा बन गया, माँ और आ मिलकर के माँ बन गया तो राम, और लास्ट में विसर्ग लग गया तो रामः। फिर यहाँ पर देखें हरि, तो हा और आ मिलकर के हा बन गया, रा और ई मिलकर के री बन गई, लास्ट में विसर्ग लग गया तो हरि ही बन जाएगा। फिर इसके बाद सीता दिया हुआ है तो सा और ई में जुड़ जाएगा तो सी, और ता और आ मिल गया तो ता, तो सीता बन गया। फिर यहाँ पर गुरु, तो गा और ऊ मिलकर के गु मिल गया है, और रा और ऊ मिलकर के रू बन गया है और विसर्ग लग गया तो गुरु। फिर वधु, तो वा और आ मिलकर के वा बन गया है, धा और ऊ मिलकर के धू बन गया है और वधु बन जाएगा। फिर इसके बाद ऋषि, तो ऋषि और शा और ई मिलकर के ऋषि बन जाएगा और विसर्ग लग जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना आपको, ऐसे ही इनमें क्या करना है, जैसे मातृणम दिया है तो माँ और आ मिलकर के माँ, और ता और ऋषि बड़ी वाली मिल जाएगी तो त्रि, और अणा और आ मिलकर के अणा, और लास्ट में माँ जुड़ जाएगा तो मातृणम बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है क्लिप्तम, क्लिप्तम, तो का और ली की ला की मात्रा लग जाएगी और पा जुड़ जाएगा, और ता और आ और उम्मा जुड़ जाएगा तो क्लिप्तम। लिकार दिया हुआ है तो आपको इनमें भी देख लो कि कैसे बनेंगे हमारे, ठीक। तो बिल्कुल सेम जैसे सारी कर रहे हैं हम लोग वैसे ही आपको करते जाना है। हर वर्ण के साथ में स्वर होता है, एक बात ध्यान रख लेना, जितना भी व्यंजन वर्ण है उसके साथ में स्वर की मात्रा जरूर होगी, लेकिन कौन सी मात्रा होगी वो शब्द निर्धारित करता है। जैसे लरी है तो ला लरी प्लस का और आ और रा और आ
ठीक, रा के साथ में आ लगा हुआ है तो रा बन जाएगा, और का के साथ में आ जुड़ा है तो का बन जाएगा, लास्ट में विसर्ग तो री का और र रिकार बन जाएगा ना। फिर देवा में देखें, दा में ए की मात्रा लगी इसलिए दे, और वा में आ की मात्रा लगी इसलिए वा देवा। ठीक, लास्ट में विसर्ग जुड़ जाएगा। एक कई का तो एक, तो ए अलग रहेगा और का और आ बनेगा का, और लास्ट में ए की मात्रा तो आई की मात्रा जुड़ जाएगी तो एक कई कहा, तो यहाँ बन जाएगा एक कई कहा। फिर ओम दिया हुआ है तो ओ और मा ओम बन जाएगा सीधे सीधे। जैसे औषधम दिया हुआ है, औ सा और आ और धा और आ और मा बराबर औषधम बन जाएगा कि नहीं, औषधम। यहां पर देखें जैसे मातृणम दिया हुआ है, क्या दिया है, मातृणम, तो मातृणम में मा और आ मिल जाएगा, ता और ऋषि की मात्रा लग जाएगी, अणा और आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका बन जाएगा मातृणम। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपको पूरे देख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आगे चलूं, फिर ऐसे ही आपके आ जाएंगे क्या, देखो क्या, आधा का और या, तो यहाँ वाक्यम पद बना है, क्या बना है यहाँ, वाक्यम। वाक्यम में वा और आ मिलेगा तो वा, और आधा का और या मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, और लास्ट में आ जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा। ठीक है, या पूरा हो जाएगा तो वाक्य, और मा जुड़ जाएगा तो वाक्यम बन जाएगा। फिर इसके बाद आधा ना और या, तो यहाँ मूर्धन्य दिया है ना, तो मूर्धन्य में मा और बड़ा ऊ हो जाएगा, और ये रा हो जाएगा और धा हो जाएगा, धा में आ जुड़ जाएगा। ठीक, प्लस फिर आधा ना हो जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा या में आ जाएगा आ, और आ में जुड़ जाएगा विसर्ग। तो ऐसे आपके बन जाएगा मूर्धन्य। देख लीजिए यहाँ पद देखिएगा, आपको मिल जाएंगे पूरे, ये आपको यहाँ पद मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य बन जाएगा मूर्धन्य। फिर यहाँ दिया हुआ है व्या, तो यहाँ पूरा पद बनेगा तालव्य। क्या बनेगा, तालव्य, ता और आ मिलेगा ता, और ला और आ बनेगा ला, आधा वा और या और आ मिल जाएगा तालव्य, विसर्ग जुड़ जाएगा तालव्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर इसके बाद ह्या पद दिया हुआ है, ह्या, तो ह्या वाह्यम, क्या है, आधा हा और या दिया हुआ है वाह्यम। ठीक, तो यहाँ बनेगा वा और आ, वा और आधा हा और या और आ ह्या, और मा जुड़ जाएगा वाह्यम बन जाएगा। क्रा और क्रीडा, क्रा से बनेगा क्रीडा, तो का और रा मिलेगा तो क्रा, और ई जुड़ जाएगी तो क्री, और डा में आ जुड़ जाएगा तो क्रीडा बन जाएगा। फिर इसमें ग्रा से बनेगा ग्रहणम, तो गा और रा बनेगा तो ग्रह, और आ मिल जाएगा तो ग्रह। ठीक, और हा जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो ग्रह, और अणम जुड़ जाएगा, अणा में आ जुड़ेगा तो ग्रहणम। ऐसे पद बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रहणम के बाद ज्र, तो यहाँ बनेगा वज्र, वज्र, तो वा और आ मिलेगा तो वा, और ज्रह वज्र, तो ये विसर्ग लग जाएगा वज्र। द्रा में आपको दृष्टा, दा रा आ ये बन जाएगा, शा दा टा आ, तो ये दृष्टा बन जाएगा। फिर प्रा में प्रगति, तो प्रा और रा, पा और रा प्रा, और आ जुड़ेगा तो प्रा। ठीक, गा और आ गा, और ता और ई ती, प्रगति। ऐसे आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखोगे। इसके बाद आगे दिया है जैसे ब्रा, तो यहाँ पर ब्रा में आपको ब्रह्म बनेगा, क्या बनेगा, ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक, तो यहाँ बा और रा ब्रा, और आ हा मा। ठीक, तो आ जुड़ जाएगा इसमें, और ये वाला आ जुड़ जाएगा इसमें, तो ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक, तो ब्रह्म ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है हम, तो ब्रह्मचारी, हम, तो इसका मतलब है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। तो यहाँ देख लो वैसे ही पद बनेंगे सेम, तो आपको बस करते जाना। मैं इसके बहुत अच्छे से आराम से उसमें अनुवाद भाग 1, 2, 3 में बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको देख लेना, मैं केवल यहाँ जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखें ये आपका बन जाएगा। ठीक, इसको मिला देना है, और यहाँ इसको मिला देना है, और इसको मिला देना, और इसको मिला देना है, और बन जाएगा ब्रह्मचारी। हरा, तो यहाँ जाह्नवी लिखा हुआ है। ठीक, जा आ और जा हा ना आ, तो ये बन जाएगा, और वी ऐसे बन जाएगा तो जाह्नवी। ध्वा ध्वनि, तो धा और वा और आ ये ध्वा बन जाएगा, और नी और ई जुड़ करके और विसर्ग लग जाएगा ध्वनि। स्व सरस्वती। ठीक, सा आ शा बन जाएगा,
और रा और आ, रा बन जाएगा स्वती, ठीक, स्व वा ये बन जाएगा, और इसके बाद ता और ई में जुड़ जाएगा सरस्वती बन जाएगा। ऋण तो वर्ण, तो व आ, रा अणा आ और विसर्ग, ठीक। तो यहाँ पर वर्ण, मर्ण, माँ के ऊपर रा लगा है तो कर्म, ठीक, कर्म, तो का और आ, का और आ, रा मा आ ये बन जाएगा स्रा, सप्तर्षि, ठीक। तो यहाँ सा और आ, पा ता और आ, तो सप्तर्षि, पा आधा रहेगा, और रा और शा और ई, तो ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा सप्तर्षि, ठीक है। ऐसे ही हमारा ढक्का बनेगा, ढक्का में ढा और आ और का दोनों मिल जाएंगे और आ जुड़ जाएगा, ढक्का बन जाएगा। ढक्का मतलब डमरू, ठीक है। फिर इसके बाद ये पद, ये बहुत सारे पद हैं, आपने देखे हैं ना बुक में, बस ऐसे ही आपको इसको कर लेना है। जैसे ता और वित्तम, तो ऐसे भी बनाएंगे तो वा और छोटी ई बन जाएगा, देखें, और ता और आ और मा ऐसे जुड़ जाएगा तो वित्तम बन जाएगा, ठीक। आधा दा, यहाँ पर आधा दा और धा दिया है तो सिद्धार्था, तो सा ई सी और दा धा आ और रा सिद्धार्था, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ये द्यम दिया हुआ है तो पद्मम बन जाएगा, ये भी आपको पा दा और आ और मा पद्मम। शब्द यहाँ बन जाएगा शा आ शा, और यहाँ आधा बा दा आ शब्द बन जाएंगे। तो बिल्कुल सेम आपको इससे आराम से अच्छे से बना सकते हैं। फिर इसके बाद पंकजम बन जाएगा, व्यंजनम संधि कंठा प्रारंभा, बिल्कुल जैसे ही आपको अलग अलग वर्ण का वियोजन करना है। वर्ण का वियोग का मतलब होता है प्रत्येक वर्ण को अलग अलग तरीके से करना, वर्ण वियोगः कहलाता है। एक बात ध्यान रख लेना, वर्णों का वियोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, जब हम वर्णों को जोड़ना सीख पाएंगे। यहाँ पर देखें और दिए हुए हैं, जैसे आधा सा और का, तो यहाँ संस्कर्ता दिया है, तो शा और आ में अब यहाँ पर अनुनासिक आ गए हैं साथ में बिंदु के साथ में, तो आ के साथ में बिंदी लगा देना है, तो शम आधा शा करता, तो ये बन जाएगा संस्कर्ता, शा आधा रहेगा, ठीक। फिर ऐसे बनेगा आपका कांस कान कस्मिन चित, ऐसे ही आप बनाते जाओगे तो आपके बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें का और आ आधा शा और का आन, तो ये कांश कान। फिर यहाँ कस्मिन चित, तो का आ आधा सा और मा में ई जुड़ जाएगा, आधा शा और चिद, ये कस्मिन चिद बन जाएगा। फिर यहाँ ला पुल्लिंगम दिया हुआ है, तो यहाँ पुल्लिंगम बन जाएगा, आपका बिंदी पू के ऊपर आ जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पर देखो ये या में आपका जो वो विसर्ग दिया हुआ है, तो या से पहले विसर्ग आएगा तो संयम बन जाएगा, शा और आ और विसर्ग और आ ये या में मिल जाएगा आ, और ये मा में आ मिलकर के विसर्ग संयम। फिर यहाँ देखो वा से पहले विसर्ग आएगा तो संवादः दिया हुआ है, क्या संवादः, तो ऐसे ही आपको यहाँ कर देना है। देखो सा और आ के बाद विसर्ग लगाना है, एक विसर्ग का भी आपका कॉलम रहेगा। फिर यहाँ सा से पहले वो विसर्ग है, तो यहाँ देखो वो अनुस्वार है तो हंस में बन गया, हा में देखो विसर्ग है तो यहाँ वो अनुस्वार है, तो यहाँ हा और आ और अनुस्वार, और शा और आ के बाद विसर्ग, ठीक। यहाँ पर खा के पहले विसर्ग है तो दुखम, तो ये दुखम आपका बन जाएगा, देखो विसर्ग आ गया बीच में। यहाँ पर प्रातः काल, तो का से पहले विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ प्रातः काल बन जाएगा। ऐसे आपको वर्णों को जोड़ते हुए सीखना है। अगर वर्णों को हम जोड़ना सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी से हम इनको सीख भी जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिएगा यहाँ दिया हुआ है आधा ना और द्रा, तो आपने बनाया इंद्र, क्या बनाया इंद्र, तो यहाँ ई ना द्रा, दा और रा में आ जोड़ दिया तो इंद्र आपका यहाँ बन जाएगा ना इंद्र। जैसे यहाँ पर देखें ये बन जाएंगे आपके। मंत्री दिया हुआ है, क्या दिया है मंत्री, तो यहाँ माँ और आ जुड़ेगा और ना आधा रहेगा, ता और रा त्रा और बड़ी ई की तो मंत्री बन जाएगा मंत्री। फिर आदि यहाँ देखो राष्ट्रम दिया हुआ है, तो रा और आ मिल जाएगा, आधा सा टा रा आ अम, ये राष्ट्रम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कंठ्या बना है, तो का और आ मिल जाएगा, आधा ठा आधा अणा रहेगा बीच में और ठ्या, तो यहाँ कंठ्य बन जाएगा। यहाँ आधा ना और ता और या, तो दंत्य बन जाएगा, तो दा और आ मिल जाएगा, आधा ना और ता और या और आ मिल करके यहाँ दंत्य बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर यहाँ आधा ता और श्या मत्स्य, तो माँ और आ मिल जाएगा, और ता आधा सा और या और आ मिल करके मत्स्य बन जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आधा शा और ठा ओष्ठ, ओ आधा सा और ठा और या आधा आ और विसर्ग, ओष्ठ बन जाएगा।
आधा ना और धा, तो संध्य अक्षरम, तो सा और आ, आधा ना धा या, और ये बन जाएगा आपका यहाँ संध्य अक्षरम। ऐसे पदों को आपको वियोजन करना है। ठीक, मैं जल्दी जल्दी से करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो ये दिया है संस्कृतम, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे कर देना है संस्कृतम। और फिर यहाँ धार त्रयम दिया हुआ है, कांस त्रयम दिया हुआ है, तो इनको भी आप इनसे बना दोगे। बिल्कुल अलग अलग करना है एक एक पद को, ठीक, ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखें, अब यहाँ वर्णों का संयोग आ गया है। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग किया है, अब इनको मिला करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी मैंने वियोग किया था, अब यहाँ लिखा है वर्ण संयोग, माने वर्णों का संयोग, इनको मिला करके आप यहाँ लिखो। जैसे यहाँ पर देखो दा और आ, तो दा बन जाएगा शा, और आ तो शा बन जाएगा, रा और आ मिल करके देखो ये देखो, ये देखो, और था में ई जुड़ गई तो थी बन गई है, और लास्ट में विसर्ग जुड़ गया तो दाशरथी बन गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हा में ई लगा है तो आप लगाएंगे ही, ठीक, माँ में आ जुड़ा है तो माँ जोड़ दिया, और ला में आ जुड़ा है तो ला जोड़ दिया, फिर और या में आ जुड़ा है तो ये जुड़ गया, और लास्ट में विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग लगा दिया, तो बन गया हिमालय बन गया। ऐसे आपको जोड़ जोड़ करके बनाना है, ये और लास्ट में विसर्ग बन जाएगा बेटा। तो बनाओ, जल्दी से बनाओ, ठीक है, जल्दी से बनाइए। देखो ये बन गया, इससे बनेगा आपका कृष्ण। क्या बनेगा, कृष्ण। ये देखो का में ऋषि की मात्रा लग जाएगी, आधा सा, और अणा में आ जुड़ जाएगा, कृष्ण विसर्ग लग जाएगा। नरेंद्र में ना और रा बन जाएगा, ना और रा में एक ही मात्रा, आधा ना, और दा और रा और आ मिल करके नरेंद्र बन जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। मंजुला में आपका माँ और आ, आधा इया, और जा में ऊ जुड़ेगा, ला में आ जुड़ जाएगा, मंजुला बन जाएगा। फिर इसके बाद पुष्कर दिया हुआ है, तो पू पा में ऊ जुड़ जाएगा, आधा सा, और का में आ जुड़ जाएगा का, और रा में आ जुड़ेगा कर, तो ये पुष्करह बन जाएगा पुष्करा। फिर कुक्कुटा दिया हुआ है, तो कुक्कुटा में का और ऊ जुड़ जाएगा, और का में का और ऊ जुड़ करके कुक है, और टा और आ जुड़ जाएगा कुक्कुटा, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा आपका कुक्कुटा, विसर्ग जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद ये पद दिए हुए हैं, ठीक, तो इसमें भी आपको इन वर्णों से ये पद बना लेना है। तो ये पद बने हुए हैं, तो आप देखिए कि सा में वा जोड़ दिया तो स्व और आ जुड़ जाएगा, तो स्वस्तिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वस्तिका। ये का में आ जुड़ जाएगा, बन जाएगा स्वस्तिका। ये शिक्षिका दिया हुआ है, ठीक। अब ये तीन शिक्षिका आप जोड़ोगे तो सा में ई जुड़ जाएगा, का और छा मिल करके आपका छा बन जाएगा, का और आ मिल करके, और यहाँ आ बन करके विसर्ग लग जाएगा। ये 3-4 जो है तो ये आपको बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे आप देखिएगा, उसमें गोला लगा करके जरूर मुझे बताइएगा कि कैसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शब्दों को जोड़ना और मिलाना, वर्णों को मिला करके शब्द नहीं बना पा रहे हैं तो हम फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक। परीक्षा में नंबर कैसे आएंगे। ऐसे आप लोग देखो, मैं आपको आंसर तो बताता जा रहा हूं, तो आंसर तो आपकी सारी स्क्रीन पर है, देखते जाइए। यहाँ पर लिखा है वयम शब्दार्थान जानीमा। अब हम सब शब्दार्थों को जानते हैं। क्या लिखा है, हम सब सारे के सारे शब्दार्थों को जानते हैं। चलिए यहाँ देखें, जैसे पित्राज्ञा दिया हुआ है, तो पितु आदेशः, तो पिता का आदेश, पिता की आज्ञा, ये पिता आदेश हो गया, ठीक। यहाँ लाकृति दिया है, लिरि वर्णस्य आकृति बराबर लाकृति ही, तो लिरि वर्ण का स्वरूप कृष्ण के समान आकृति ही, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा आपकी लिरि वर्ण की आकृति। अर्णवः दिया है, तो समुद्र, अर्णवः का मतलब, ठीक, समुद्र, तो सागर, यहाँ समुद्र आ जाएगा। उष्ट्रः का मतलब क्रमेलकः, ऊंट, और ऊंट आ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये मातृभाषा के शब्दों को लिखना है, और हर जगह की क्षेत्र विशेष की अलग अलग मातृभाषा होती है, ठीक है। हिंदी शब्द अलग चीज है जो हमारी मातृभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, और राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो लेकिन मातृभाषा जो क्षेत्र विशेष की भाषा होती है उससे हम लोग मातृभाषा, जो सबसे पहले माँ से सीखी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ ग्रहणम दिया है, तो स्वीकरणम, धारणम, बाह्यम का मतलब बही या स्थितम, और उष्ट्रा का मतलब ऊंट, ठीक है। तो यहाँ बाहरी स्वीकार करना, पकड़ना, यहाँ अपनाना और बाहर, ऐसे आपको ये शब्दार्थ पढ़ लेना है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा वज्रम। वज्रम का मतलब क्या है, इंद्रस्य, आयुधम हीरकम, ठीक। अर्थात वज्र का एक विशेष प्रकार का शस्त्र होता है जिसे इंद्र का हम विशेष शस्त्र मानते हैं, ठीक। महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ, हड्डियों से। दृष्टा का मतलब या पश्यति, जो देखता है, देखने वाला है, ठीक, देखने वाला।
ब्रह्म का मतलब परमात्मा, परमेश्वर और ईश्वर। ठीक। देवा का मतलब सृष्टि पूज्या शक्तया विभूतिया चा, जो संसार की पूजनीय शक्तियां हैं और जो विभूतियां हैं उनको हम कहते हैं पूज्य देव। ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है ऋषि, मंत्र दृष्टा, तपस्वी, मुनि, साधु, संत, हम इनको कह सकते हैं। फिर इसके बाद प्रगति, उन्नति, आगे की ओर बढ़ना, प्रगति, उन्नति, विकास। ठीक, विकास। ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देखें शब्दार्थों पर, जिसमें दिया है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को हम देखेंगे तो इसमें लिखा है विद्या संयम व्रति, विद्या संयम व्रति, विद्या व संयम व्रत रखने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला। जाह्नवी मतलब जहनो ऋषि पुत्री गंगा, जो जहनु ऋषि थे उनकी पुत्री गंगा है, इसीलिए इसको जाह्नवी कहते हैं, ऋषि पुत्री। ठीक। और सप्तर्षि माने सप्तानाम ऋषिणाम समूह, 7 ऋषियों का जो समूह है, तो 7 महान ऋषियों का जो समूह है, सप्त मुनियों का समूह, वही सप्तऋषि कहलाता है। फिर लिखा है ढक्का, तो ढक्का का मतलब डमरू। ठीक। तो ढोल, डंका, नगाड़ा या बाजे ढोल, हम ऐसे कहते हैं इनको। वित्तम का मतलब धन होता है, कोई पैसा कहता है, कोई धन कहता है, कोई रुपया कहता है। ठीक। और कोई कई लोग ऐसे कहते हैं, अर्थ कहते हैं, सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा सबसे पहले बोले रुपया। फिर इसके बाद दिया हुआ है पंकजम, तो पद्मम, कमलम और कमलम, ध्यान रखोगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और आगे दिया हुआ है संधि, अगला पद क्या है, संधि। सो संधि में देखें इसका मतलब होता है द्वयोः वर्णयोः मेलनम। ठीक। 2 वर्णों का मेल, जिसे हम कहते हैं मिलाना, 2 वर्णों के मेल को मिलाना कहते हैं, और इसी को हम मानते हैं अपना क्या, 2 वर्णों का मेल, जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारा अगला शब्द हो जाता है जैसे संस्कर्ता, यह संस्कारः करोति, जो हमें संस्कार सिखाता है या संस्कारों के बारे में बताता है, वो संस्कार करने वाला या संस्कृति को सिखाने वाला। ठीक, संस्कर्ता। फिर कांशकान, कान कान, किन किन को या किस किस को, ऐसे हम अलग अलग प्रकार से उसका संबोधन करते हैं। कस्मिंचित, इसमें लिखा है कुत्रचित, ठीक, कहीं पर या किसी में, कहीं पर भी। ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पुल्लिंगम, तो पुम, यह पुमवाचकम मतलब पुल्लिंग वाचक लिंग, पुरुषवाचक लिंग या पुरुष सूचक हम कह सकते हैं, पुरुष समूह को कह सकते हैं। ठीक। संयम दिया हुआ है तो आत्मानुशासनम दिया है, तो आत्मनियंत्रण या स्वयं का अनुशासन। फिर यहाँ संवादः दिया हुआ है तो परस्पर संभाषणम, सौहार्दपूर्ण चर्चा, आपसी बातें हो जाएंगी। आपसी बातें, आपसी बातों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा प्रातः काल। प्रातः काल मतलब प्रभात बेला, तो सुबह का समय और सवेरे का समय, ये प्रभात काल हो जाएगा। ठीक। यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रम, तो इसे हम कहते हैं देशा। ठीक, देशा राष्ट्र का देश या अपना देश, राष्ट्र का देश या अपना देश। फिर यहाँ दिया हुआ है मत्स्य, तो यहाँ हो जाएगा आपका मीनः मछली, और यहाँ हो जाएगा मछली, कई लोग मछली भी बोलते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है धार्ष्ट्रियम माने धृष्टता या मूर्खता को दिखाना, ठिठाई, और यहाँ हो जाएगा आपकी अनुशासनहीनता। ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है कात्स्यम, तो संपूर्णता, संपूर्णता या सब कुछ। फिर लिखा है यहाँ दाशरथी, दशरथस्य पुत्रः रामा, तो दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र। ये वाला आपका खाली छोड़ा हुआ है बुक में, तो ये वाले शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। ये तो आपको सारे बुक में मिल जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है। तो यहाँ जैसे नरेंद्र लिखा हुआ है तो निरपह सम्राट और राजा सम्राट, लास्ट में मनुष्यों का स्वामी। ठीक, जिसे हम कहते हैं क्या, सम्राट या राजा। इसके बाद दिया हुआ है हमारा शब्द जैसे मंजुला, मंजुल को हम देखिए संस्कृत में देखें तो सुंदर, और यहाँ हो जाएगा रमणीय, यहाँ सबसे आप अच्छा, बेहतर, बहुत सुंदर। ठीक। आप यहाँ देखें पुष्करम, क्या लिखा है पुष्करम, तो पुष्करम का मतलब पद्मम, कमलम, कमल। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है स्वस्तिकाः, स्वस्तिक माने होता है मंगल चिन्ह। आप लोग देखते हैं ना स्वस्तिक में क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं उसको बना देते हैं, एक स्वस्तिक बना देते हैं जिसे हम सातिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सातिया। वैसे ही हमारा देखिए अब आगे हमारा शब्द रहता है संगणकम, तो संगणकम में भी हम लोग, कई लोग कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर मैं बताऊं आपको तो ये कंप्यूटर आपका अंग्रेजी का शब्द है, संगणक यंत्र, संगणक और संगणक, ये भी सारे के सारे शब्द हमारे क्या हैं, ये सब हिंदी के शब्द हैं और इंग्लिश वो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक, तो संगणकम, संगणकस्य और संगणक।
फिर इसके बाद दिया है कंदुकः, तो कंदुकः माने गेंदुकः या गेंद या बॉल या गेंद, यहाँ मैंने बॉल लिख दिया है इससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है, आपके यहाँ क्या कहते हैं इन शब्दों को, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर देगा। ठीक, जैसे एकैकः दिया है तो प्रत्येकम हो जाएगा, हर एक हो जाएगा, हर एक हो जाएगा। फिर अजः माने कई जगह झागह बोलते हैं, कई जगह बकरा बोलते हैं, कई जगह बकरा बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसको जरा मुझे जरूर बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना। ठीक है, वधू शब्द दिया हुआ है, तो वधू मतलब परिणीता, जिसका विवाह हुआ हो, वो विवाहित नारी, हिंदी में अर्थ कहते हैं नई दुल्हन को भी हम कहते हैं। ठीक है, जो नई वधू आती है उसको हम मातृणम, मातु ऋण, माता का ऋण, तो इसको माता का ऋण कहते हैं। माता के ऊपर जो ऋण होता है, बच्चों के ऊपर जो ऋण होता है वो माता का ऋण कहलाता है। और क्लिप्तम तो कल्पितम, माना हुआ, ठीक, या जाना हुआ, माना हुआ या जाना हुआ। तो यहाँ देखें लृकारः, तो यहाँ लृ वर्ण दिया हुआ है, तो लृ वर्ण को हम लृ वर्ण ही बोलते हैं। ठीक है, ओम, ओम का मतलब प्रणवः, एकाक्षर ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म, और एकाक्षर ब्रह्म को हम लोग जानते हैं एक ही अक्षर में तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जैसे यहाँ दिया हुआ औषधम, औषधम का मतलब भेषजम, और इसको औषध भी कहते हैं, दवाई भी कहते हैं, दवा भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है जिह्वा, जिह्वा का मतलब जीव, रसना। ठीक, और जीभ, और जीव कई जगह अपना जैसे भा की जगह बा बोल देते हैं, तो ये आपका ध्वनि परिवर्तन में आ जाता है, जिसे हम लोग जानते हैं जीव। ठीक, तो ध्यान रखोगे, ऐसे आपके बहुत सारे पद मिल, और भी जैसे हमारे शब्द हैं। अब जैसे इसमें जीव के बाद हमारे शब्द हो जाते हैं, जैसे नामधेय, ये आ गया है, तो इसमें देखेंगे हम लोग नाम, क्या लिखा, नाम, 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 इसको हम सब लोग एक ही प्रकार से जानते हैं, नाम। फिर इसमें भगनी शब्द दिया है, क्या दिया है इसमें, भगनी, भगनी का मतलब स्वसा। अब स्वसा मतलब पिता की बहन को, बुआ, बुआ को हम ज्यादातर बोलते हैं स्वसा। ठीक, फिर यहाँ पर स्वसा शब्द के बाद बहन, बहन, और यहाँ बहन। ठीक, तो ध्यान रख लेना। फिर भ्राता शब्द का मतलब भाई, भाई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो अनुजः या अग्रजः कह सकते हैं ना। यहाँ जैसे आपका भाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाई। फिर यहाँ दिया हुआ है आपका भाई को भैया कहते हैं हम लोग मातृभाषा में देखें तो। फिर यहाँ पर जैसे पितामही, पितामही का मतलब होता है पापा की मम्मी, पापा की मम्मी मतलब हम लोगों की कौन, दादी, तो यहाँ हो जाएगा पितु माता, तो यहाँ हम लोग दादी लिख देंगे। और दादी को दादी ही कहते हैं सब जगह, कई लोग दाई कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सबके क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से उनको बोला जाता है। पितामह तो पितु पिता, ठीक, पितामह मतलब पितु पिता, मतलब पापा के पिता, पापा जी के पिताजी, जिन्हें हम लोग दादाजी के नाम से जानते हैं, तो दादाजी, दादाजी। फिर इसके बाद पद दिया हुआ है माता मही, क्या दिया है, माता मही, मतलब मातुहु माता, क्या लिखा है, मातुहु माता मतलब नानी, नानी मतलब माता की मम्मी बराबर नानी। फिर इसके बाद दिया हुआ है माता मह, क्या दिया है, माता मह मतलब मातुहु पिता, माता की, माता जी के पिता, माता जी के पिता मतलब नाना जी, कौन हो जाएंगे इसमें, नाना जी, तो यहाँ पर हम लोग नाना लिख देंगे। ध्यान रखोगे, इस प्रकार के ये बहुत सारे पद आपको मिलेंगे जो आपके व्यवहारिक रूप से नाम राशि सबके होंगे, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सुश्री, सुश्री का मतलब होता है कुमारी, जिनका विवाह नहीं होता है उसके लिए हम लोग सुश्री का प्रयोग करते हैं, कुमारी, कुंवारी। ठीक, फिर श्री शब्द का प्रयोग करते हैं लक्ष्मी सुंदरता, ठीक, लक्ष्मी सौंदर्य या लक्ष्मी देवी। उपाधि का मतलब होता है विशिष्टता, उपाधि का मतलब क्या होता है, विशिष्टता, जैसे विशेषता या विशेषता। प्रथम नाम, मुख्यम नाम, मुख्य नाम को हम कहते हैं प्रथम नाम, जो हमारा सबसे पहले नाम होता है। फिर पहला नाम जिसे हम बोलते हैं पहला नाम, ठीक, फर्स्ट नेम। फिर मध्य नाम, मध्य नाम का मतलब मध्यवर्ती नाम, मिडिल नेम जिसे बोलते हैं बीच का नाम, ठीक है, तो यहाँ हम लोग बीच का मध्य नाम बोलते हैं। फिर इसके बाद अंत्य नाम, क्या लिखा है, अंत्य नाम, तो अंतिम नाम या कुल नाम, ठीक, अंतिम नाम या कुल नाम, जो हम लोग सरनेम लिखते हैं ना, तो वो हमारा कुल का नाम होता है या अंतिम नाम कहलाता है, लास्ट नेम के रूप में उसको जानते हैं।
फिर यहाँ कुल नाम का मतलब होता है कुलस्य गोत्रस्य वंशस्य व नाम, जो आपके कुल और वंश का नाम होता है। जैसे कोई शर्मा बोले परिवार से है, कोई तिवारी परिवार से है, कोई क्षत्रिय परिवार से है, कोई वैश्य से है। तो इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो हमारे वर्ण हैं, जो कुल गोत्र हैं, उनके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, ये कुल गोत्र या वंश का नाम। ठीक, वंश का नाम समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको ये सारे के सारे क्या करना है, इनके नामों को जानना है। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो 2 घंटे का था, मैंने उसको शॉर्टकट करके आपको समझा दिया है पूरा 1 घंटे में। तो ध्यान रखना 1 घंटे से भी कम है। बढ़िया से आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, ध्यान रखना। और कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करते हुए। ठीक, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात ध्यान और रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम पर आपने देखा है कि केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, और हिंदी मीडियम पर वहाँ पर तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने सारे बोर्डों का आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल और बिल्कुल फ्री देता है। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात ध्यान और रखना, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर ये कुछ भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस प्राप्त करिएगा। ठीक, मैं बहुत जल्द मिलूंगा अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।